हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 3 लाइन्स एंड एंगल्स का। इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दी थी लाइन्स एंड एंगल्स की, और पार्ट नंबर 2 में मैंने 6.1 एनसीईआरटी का जो है वो सॉल्व किया था। अगर आपने वो दोनों का वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो में हम करेंगे 6.2 स्टार्ट। 6.2 के हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों के पांचों हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम पे। देखिए, फिगर इसमें ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, तो पहले मैं फिगर बना देता हूं और फिर हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिगर में ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे इस टाइम पे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास है 3 लाइन्स। पहली का लाइन है ए बी, दूसरी का है सी डी और तीसरी का है ई एफ। और तीनों को जो कट कर रही है दैट इज योर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जो है वो कुछ इस तरह से जा रही है, मैंने उल्टा बना दिया था। तो इस ट्रांसवर्स का नाम नहीं दे रखा है, लीव इट। तो हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड दे रखा है। तो गिवन में आपके पास यहाँ पे है ए बी पैरेलल टू, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। ये आपको गिवन दे रखा है। और इसके साथ में आपको दे रखा है कि y रेशो z जो है वो है आपका 3:7 और आपको फाइंड करना है x। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। तो ये तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए, लेट कर लेते हैं। लेट एंगल y इक्वल्स टू, जब भी रेशो होती है तो उनमें कुछ कॉमन पार्ट होता है, तो इसलिए हम यहाँ 3x नहीं लूंगा क्योंकि x ऑलरेडी यूज है, तो 3m ले लेता हूं। और इसी तरह से एंगल z को हम ले लेंगे 7m। ठीक है, ये हमने लेट कर दिया। ठीक है, नाउ यहां ध्यान से देखिए, एंगल x जो होगा वो एंगल z के इक्वल होगा। रीजन विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों, रीजन बताता हूं। क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। तो दिस इंप्लाइज जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के और ई एफ के। तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएगी, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। ठीक है, तो याद रखिए, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल एक्स और एंगल जेड हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ देखिए, अब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री बनाएंगे। रीजन इसका रहेगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होती है, आपको याद रखना है। एंगल एक्स की वैल्यू वही होगी जो एंगल जेड की वैल्यू। एंगल जेड की वैल्यू मतलब एंगल एक्स की वैल्यू 7m प्लस 3m इक्वल टू 180। तो यहां से आगे 10m इक्वल टू 180, तो आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से क्या आएगा 180 डिवाइड बाय 10, जो कि हो जाएगा आपका 18। और क्योंकि आपको m की वैल्यू 18 मिल चुकी है तो देयरफॉर एंगल एक्स हमारा हो जाएगा, एंगल एक्स वही है जो एंगल जेड है, तो कितना हो जाएगा 7 × 18। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 126 डिग्री आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं छोटा सा। तो देखिए, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एक्स और जेड आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और क्योंकि वाई और जेड की रेशो दे रखी है, रेशो में हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट हमारे पास देखने को मिलता है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे कॉमन पार्ट मैंने ले लिया m। तो फर्स्ट एंगल हो गया 3m और z एंगल हो गया आपके पास 7m। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू z के बराबर है तो x की वैल्यू भी आपके पास 7m ही रहेगी। x और y कैसे बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। को इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, तो दोनों का सम इक्वल टू 180 रहेगा। 7m प्लस 3m इक्वल टू 180। यहाँ से m की वैल्यू आपको 18 मिल गई, और जैसे ही आपको m की वैल्यू 18 मिल चुकी है तो आप एंगल x की सिंपल वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 7 × 18, जो कि हो जाएगा 126। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड अप होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे 2 में आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, तो फिगर में मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो आपके पास कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये लाइन है ए बी और ये है एफ एंगल, ये वाला 90 दे रखा है और ये सी डी लाइन है। ठीक है, ये पूरा आपको 126 डिग्री दे रखा है। तो देख लीजिए, गिवन में लिखता हूं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और क्या हमारे पास एंगल जीईडी, जीईडी आपके पास 126 डिग्री है। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए जी ई, जी ई एफ
और तीसरा FGE। तो एक एक करके सबको फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है AGE। ये वाला एंगल AGE और ये वाला जो है ये ट्रांसवर्स और पैरेलल लाइन को टच कर रहा है। तो अब हमारे पास हो जाएंगे दोनों ऑल्टरनेटिव रिलेशन। तो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, दैट मीन्स ये 126 हो जाएगा। रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट GEF की बात करूं मैं, तो एंगल GEF आपके पास ये छोटा वाला है, ठीक है। GEF ये छोटा वाला कैसे मिलेगा? 126 में से ये वाला माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो क्या आएगा? 126 में से 90 माइनस कर दोगे, दैट मीन्स 36 आपको ये देखने को मिल जाएगा। और तीसरा एंगल बात करूं FGE, मतलब ये इनसाइड वाला, तो एंगल FGE जो है वो कैसे मिलेगा आपको? ये देखिए दोनों एंगल्स जो हैं ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल FGE प्लस एंगल AGE इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स लीनियर पेयर था, ठीक है। रीजन पक्का याद रखिए। तो एंगल FGE और ये आपके पास 126 है, तो 126 मान जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही आप माइनस करते हैं पीछे आपको मिल जाएगा 54 डिग्री। तो एंगल FGE आपके पास 54 डिग्री देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों एंगल्स हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिए। सिंपल है काफी ज्यादा। AGE और ये पूरा एंगल ऑल्टरनेट बने हैं। ये अंदर वाला कैसे फाइंड आउट किया? टोटल पता है 126 में से ये माइनस कर देंगे तो पीछे यही बचेगा। तो ये था हमारा GEF। अब ये दोनों एंगल्स बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं दो एंगल्स, तो होता है लीनियर पेयर रीजन। तो लीनियर पेयर की मदद से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम। इंपॉर्टेंट सा है काफी, ध्यान रखिए। तो देख लीजिए हमारे पास फिगर है, ये P आ गया, ये आपका Q आ गया, ये R आ चुका है, ये आपका S आ गया और ये आपका T आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला आपको 110 दे रखा है और ये वाला आपको 130 डिग्री दे रखा है और आपको फाइंड करना है एंगल QRT। आपको फाइंड करना है एंगल PQR दे रखा है आपको 110 और एंगल RST दे रखा है आपको 130 डिग्री और PQ जो है पैरेलल टू ST है। और फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है एंगल QRS। तो देख लीजिए QRS निकालने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले इनके पूरे नाम लिखने की बजाय मैं इन सबको लेट कर लेता हूं। इसको मैं मान लेता हूं एंगल 1, इसको मैं मान लेता हूं एंगल 2, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे हम लोग। कंस्ट्रक्शन से जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन के लिए आप ये नीचे वाली लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर वाली भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने? ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ की, नाम रखूंगा इसका XY पैरेलल टू ST, ठीक है। दिस इंप्लाइज XY इज पैरेलल टू ST पैरेलल टू PQ। ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आइए देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वाला इसको रख लूंगा मैं एंगल 3, इसको रखूंगा एंगल 4, इसको रखूंगा एंगल 5, ठीक है। मुझे एंगल 5 हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये बनेगा कॉन्टीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो क्या आएगा हमारे पास सॉल्यूशन में? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल 3 प्लस 130 इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो एंगल 3 की वैल्यू आपके पास आ गई 180 माइनस 130 जो कि हो जाएगा 50 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसी तरह से हो जाएगा सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू आपके पास 110 है, तो यहां से आप निकाल लेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 110 जो कि हो जाएगा आपका 70। तो आई होप यहां तक क्लियर कि ये किस तरह से 70 डिग्री हमारे पास आया। फिर से रीजन को इंटीरियर एंगल्स। अब ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे है तो लिखूंगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, ठीक है। आपको एंगल 5 चाहिए, 4 और 3 की वैल्यू पुट कर लीजिए 50 और 70 जो कि बन जाएगा 120 और 120 को आप वहां शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा वहां जाके माइनस और आपके पास 60 डिग्री दिख जाएगा। तो देयरफॉर एंगल 5 आपके पास था एंगल QRS। तो एंगल QRS की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 60 डिग्री। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर कि एंगल 60 QRS हमारे पास 60 कैसे है। नंबर्स का यूज करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक चीज याद रखिए, मैंने एक लाइन बनाई पैरेलल ST के। अब क्योंकि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, यहीं से मैंने बता दिया, ठीक है। 2 और 3 आपस में बना रहे हैं इंटीरियर एंगल्स। तो ये 130 है तो 180 में से क्या माइनस करें कि आपको ये 180 बन जाएगा तो 50 आएगा, तो 50 आ गया। इस तरह से इन दोनों का भी जो सम है वो इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, तो ये 70 बन जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं स्ट्रेट लाइन रीजन में, क्योंकि रीजन लिखना मैंडेटरी है।
तो स्ट्रेट लाइन मैंने लिख दिया यहाँ पे, और तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 होगा। वैल्यूज पुट किया, आपको वैल्यू मिल जाएगी एंगल 5 की, और फाइनली एंगल 5 जो मेरा था वो QRS था, तो हमारा QRS जो है वो आ जाएगा 60 डिग्री। सबसे आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो आई होप ये आपको आ चुका है क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। एक सिंपल सी फिगर हमें दे रखी है यहाँ पे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे, और हमें फाइंड आउट क्या करना है उसको भी देख लेते हैं थोड़ी देर में। तो ट्राइंगल का नाम है PQ और R, ये लाइन है CD और ये लाइन है AB। तो गिवन में आपको दे रखा है, सबसे पहले गिवन में दे रखा है आपको AB is parallel to CD, और क्या दे रखा है एंगल APQ इक्वल टू 50। APQ मतलब ये वाला 50 डिग्री दे रखा है, और 127 डिग्री ये दे रखा है, जिसका नाम है एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री। और फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है एंगल X और एंगल Y, X और Y फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो X कहाँ पे है, Y कहाँ पे है, वो भी मेंशन कर देता हूँ। ये है आपका X और ये है आपका Y। बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। सबसे पहला तरीका देख लीजिए, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो एंगल X इक्वल्स टू एंगल APQ। तो सॉल्यूशन में करता हूं, एंगल X इक्वल्स टू एंगल APQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल थी। अगर ये पैरेलल नहीं होती तो नहीं बनता। यहाँ पे लिख भी सकते हो AB इज पैरेलल टू CD, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये लाइन पैरेलल है, तो 126 पूरा मिला के और ये पूरा मिला के जो है वो बन जाएगा आपके पास कितना 127 डिग्री। तो क्या आएगा हमारे पास एंगल APR इक्वल्स टू एंगल PRD। अगेन रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे हमारे पास क्या रहेगा APR में 50 प्लस Y आ जाएगा, और ये आपका 127 है, तो यहां से Y की वैल्यू आ जाएगी 127 में से 50 गया, जो कि रहेगा 77 डिग्री। ये एक तरीका था इसको करने का। दूसरा तरीका ध्यान से देख लीजिए, हम लोग लगा सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा एंगल PRD, और ये वाला मेथड भी लगा सकते हो, नीचे लगा सकते PRD। ध्यान से देख लीजिए, PRD की जो वैल्यू होगी वो होगी एंगल X प्लस एंगल Y के बराबर। ये आएगी आपके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में बताया है पहले भी, ठीक है। तो 127 आ गया, X की वैल्यू आपको पता है, आपने निकाली पीछे 50, तो आपके पास Y की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50, जो कि अगेन 77 आ जाएगा। तो आप जैसे मर्जी कर लिए, आपको एंगल Y की वैल्यू है वो मिलेगी आपको 77 डिग्री, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूं, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहां से वैल्यू X की 50 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही इसको करना है तो कैसे करना है, ध्यान से देख लीजिए। ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्स देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक पूरा टच कर रहा है, ये देख लीजिए पूरा मिला के टच कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा मिला के टच कर रहा है। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स को जो टच करेगा वही ऑल्टरनेट बनेगा। तो ये पूरा एंगल ऑल्टरनेट है। 50 प्लस Y इक्वल टू 127, तो यहाँ से Y की वैल्यू आपको 77 मिल गई। ये नहीं पसंद आया तो एक और हमारे पास तरीका है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो इसका जो सम होगा वो इसके बराबर नहीं, इसको छोड़ के बाकी जो एंगल्स है उनके सम के बराबर होगा। तो X प्लस Y आ गया, तो यहां से आपको X की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो आपने Y की वैल्यू निकाल दी, जो कि आपको मिल जाएगी 77। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड अप होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस चैप्टर का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी फिगर मैं बना देता हूं यहाँ पे। तो देख लीजिए, हमारे पास मिरर इमेज से रिलेटेड है, तो एक्टिविटी बेस ज्यादा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें दे रखा है ये मिरर्स हैं 2। तो मिरर है, तो मिरर में आपको पता है रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी लगती है। तो ये लाइट रे आई है, यहां से लेके यहां टकराई और यहां से फिर यहां निकल गई, ठीक है। तो ये देखिए लाइट रे आ रही है जो A, और ये B पे टकराई यहाँ पे। ये मिरर जो है ये है PQ, और नीचे वाला जो मिरर है वो है R और S, ठीक है। और B से ये C टकराई और C से ये D की तरफ बाहर निकल गई, ठीक है। और यहां पे ये इसकी एरोज है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD, और गिवन में आपको दे रखे हैं ये दोनों जो है हमारे पास मिरर्स, मतलब PQ जो है वो पैरेलल है किसके, RS के, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे सिंपल सा तरीका हमें ये प्रूफ करना है। तो दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, तो याद रखिए जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल बन जाएंगे तो लाइंस क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। मतलब कि अगर ये पूरा एंगल जो है और ये पूरा एंगल जो है ये आपस में इक्वल हो जाते हैं,
तो हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इसके लिए पैरेलल इनको ऑल्टरनेट प्रूफ करने के लिए इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं क्या करता हूं, नॉर्मल्स बनाता हूं। अब नॉर्मल क्या होती है, ऐसी लाइंस जो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, उसको नॉर्मल्स कहते हैं। तो क्या करता हूं, यहां से दो नॉर्मल बनाता हूं। एक बनाता हूं मैं यहां पे सी वाई और बी एक्स। तो क्या करूंगा, ड्रॉ एक्स बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, याद रखिए फुट हमेशा बाद में रखिए, और वाई सी परपेंडिकुलर टू आर एस। ऐसा करने से क्या हो गया हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, सॉल्यूशन में आता हूं या प्रूफ लिख दीजिए आप जो भी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर रहता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया नंबर 1, ठीक है। इसको डाल दीजिए इक्वेशन 1। यहां तक समझ आया, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं सिंस, ठीक है, याद रखिए दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में पैरेलल है, सिंस bx is parallel to cy, this implies angle 2 equal to angle 3। रीजन आएगा alternate interior angles। देख लीजिए यहां पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो याद रखना परपेंडिकुलर लाइंस आपस में हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। दो परपेंडिकुलर लाइंस जो एक ही प्लेन पे गिरती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, मुझे एंगल 2 नहीं चाहिए, मुझे एंगल 2 का डबल करना है। तो यहां पे कर लीजिए, देखिए दोनों साइड डबल डबल कर देता हूं, तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 एंगल 2 का मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 2, और यहां पे हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 3। एक एंगल 2 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एंगल 1 में, और इसी तरह से एक एंगल 3 को कन्वर्ट कर दूंगा एंगल 4 में। अब कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मेरे को ये पूरा एंगल बनाना है तो मुझे 2 के साथ 1 भी लाना पड़ेगा। अब 1 और 2 को मिला के बन रहा है एंगल ए बी डी, ठीक है। और यहां पे क्या रहेगा, दूसरा क्या बन जाएगा, एंगल 3 और 4 को मिला के बी सी डी, विच और ये कैसे एंगल्स बन रहे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब भी हमारे पास इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस हमेशा पैरेलल हो जाती है। दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आई होप ये वाली चीज आपको समझ नहीं आई होगी, तो फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्या करा हमने। सबसे पहली चीज हमने क्या किया, दो नॉर्मल्स बनाए। नॉर्मल्स बनाने से आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने एक नॉर्मल बनाई जिसका नाम था एक्स बी और दूसरा बना वाई सी। ये दोनों किस पे परपेंडिकुलर है, ये बना पी क्यू पे और ये बना आपका आर एस पे परपेंडिकुलर। डिवाइड बन गए, 1 और 2 एंगल बन गया, 3 और 4 बन गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने साइंस में फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहां तक समझ आया। अब क्योंकि ये और ये लाइंस आपस में नॉर्मल है तो ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल है तो इनके बीच में ट्रांसवर्स कौन सी आ रही है, बीसी आ रही है, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, एंड बीसी इज ट्रांसवर्स, एंड बीसी इज ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स और पैरेलल लाइन को टच कर रहा जो एंगल वो 2 है, यहाँ पे भर रहा है 3, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। बट हमें 2 नहीं चाहिए, हमें साथ में 1 भी लाना है। तो देख लीजिए, मैंने 1 लाने के लिए क्या किया, 2 को डबल कर दिया, और यहाँ पे 4 लाने के लिए 3 को भी डबल कर दिया। 2 एंगल 2 2 एंगल 3, मतलब 2 एंगल 2 मतलब एंगल 2 को 2 बार लिखना है, एंगल 3 को 2 बार लिखना है। अब मुझे इस वाले 2 को 1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 की भी जरूरत है, क्योंकि अगर 1 में 2 ऐड करूंगा तो ही तो एबीसी बनेगा। तो एक 2 को कन्वर्ट कर दिया 1 में, इसी तरह एक 3 को कन्वर्ट कर दिया 4 में। ये दोनों इक्वल क्यों थे, यूजिंग 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और फाइनली 1 और 2 को मिला के हमारा बनता है ए बी सी एंगल, मैंने डी लिख दिया सॉरी, और यहां पे क्या बनता है, बीसीडी एंगल। तो ये आपस में इक्वल हो गए। अब ये जो एंगल्स इक्वल हो गए, ये साथ में ऑल्टरनेट भी एंगल्स है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स जब भी इक्वल हो जाते हैं वो कब पॉसिबल है, जब भी लाइंस हमारे पास पैरेलल होती है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा एंड अप होता है और एक्सरसाइज भी एंड अप होती है। तो एनसीईआरटी के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो इसी के साथ हमारा लाइंस एंड एंगल्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारा का सारा सॉल्व हो चुका है। अगर आपने 1 और पार्ट 2 मिस किया हुआ है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ज्योमेट्री के और भी चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको किस पे वीडियो चाहिए, और जरूर से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी हेल्प मिले। और स्टे ट्यून फॉर दी अदर वीडियोस ऑल्सो। आप कोई अगर टॉपिक चाहते हैं स्पेशली तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने की। तो इसी के साथ वीडियो को एंड अप करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।